अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताती हूँ गले की खराश के लिए, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है और गला काफ़ी अच्छे से ख़राब हो जाता है। वो जो खराश होती है, तकलीफ़ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है और बंदा बस परेशान रहता है। बहुत अच्छा सा मैं आपको आज नुस्खा बताती हूँ, जो आप हमेशा करते रहें तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ता रहेगा और आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो बताती हूँ मैं आपको। ये है अदरक। देखो 1 टीस्पून मैंने अदरक ले ली है। इसको मैंने बारीक कूट लेना है जी। तो मैंने इसे अच्छे से बारीक कूट लिया है और अब मैंने इसका निकालना है अर्क। देखिए मैं इसका अर्क निकालती हूँ। जी तो मैंने इसका अर्क निकाल लिया है। ये इसका अर्क आ गया है मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखें ये शहद है 1 टेबल स्पून और 2 पिंच ब्लैक पेपर है। तो मैंने अब इस शहद को बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है, नीम कुनकुना। ये मैंने फ्लेम ओके कर दिया है। अब मैंने इसमें, आप किसी चमचे में ले लें, किसी प्याली में ले लें। तो देखें मैंने इस स्टील की प्याली में लिया है ताकि ये गर्म हो जाए। देखिए ये गर्म हो रहा है हल्के हल्के लाइट सा। देखिए ये 1 टेबल स्पून शहद है, मैंने गर्म कर लेना है हल्का सा। देखें ये गर्म हो रहा है। अब मैंने इसमें ये अदरक का जो जूस निकाला था वो मैंने डाल देना है। ये है 1/2 टीस्पून निकला है, तो ये बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल सही है। ज्यादा डालेंगे तो गले में ज्यादा खराश हो जाएगी। 1 टेबल स्पून में 1/2 टीस्पून अदरक का जूस डाल दिया है। इसमें डालना है ये ब्लैक पेपर 2 पिंच। देखिए ये मैंने डाल दी। अब मैंने इसे करना है गरम जी। तो ये एक अच्छा सा मिक्सचर बन गया है। देखें कितना अच्छा है, बड़ा टेस्टी होता है, जायकेदार होता है। आप इसे खाकर देखें। अब देखें ये इस तरीके से पका लें, अच्छे से पका लिएगा आप इसे। देखें ये 1 टेबल स्पून की रेसिपी है। आपने अगर ज़्यादा बनाना है तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दिएगा, ठीक है। देखें ये खूब अच्छे से बबल आ गए। अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। अब इसे कूल डाउन करना है और इसे अपने पास रख लेना है किसी छोटे से जार में, ठीक है ना। और फिर आपने इसे करना क्या है, जब जब आपके गले में खराश हो रही है, बढ़ रही है या कुछ भी खारिश वगैरह होती है जी, आपने उंगली से लेना है या चमचे से ये इतना लेना है और इसे चाट लें। ठंडा चाटिएगा, गर्म ना चाटिएगा, और नीम कुनकुना हो तो बहुत बेहतर होता है, ठीक है। ये जब आप चाटते रहेंगे सारा दिन तो देखिएगा आपकी खारिश, गले की खराश, खांसी, नज़ला जुकाम में कितना फ़र्क पड़ता है जी। मैं अक्सर इस्तेमाल करती रहती हूँ, इससे बहुत फ़ायदा होता है। गले की खराश, खांसी और गले में जो रेशा वगैरह होता है वो सब ठीक होता चला जाता है। आप इसका इस्तेमाल करें। सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नज़ले ज़ुकाम, खांसी हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, ख़ारिश हो रही है, इन सब चीज़ों में ये बेस्ट है और हर्बल है, कोई नुकसानदेह नहीं है। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें, देखें हमेशा सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे देखें हम क्या बना रहे हैं जी। तो देखें मैंने आज बनाना है बोंग पाया। मैंने पाया को अच्छी तरीके से धो लिए हैं, साफ सुथरे कर लिए हैं। अब मैंने इसमें डालना है पानी, ठीक है। ये पानी डाल दिया इतना कि ये डिप हो जाए। फ्लेम ओके करना है मुझे, ये फ्लेम ओके करना है। मैंने आज बनाना है बोंग पाया 2 मसाले के, ठीक। और ये है प्याज 2 गट्ठी और ये है लहसुन तकरीबन 1 गट्ठी। इसे मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। इसके अलावा मैंने डालना है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ये मिर्चें डालनी है, पिसी हुई मिर्चें। और इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून नमक डाल देना है, ठीक है।
क्योंकि मैंने आगे दूसरे मसाले भी बनाने हैं और बोंग भी तैयार करनी है। अब मैंने इसे पकने के लिए रख देना। पानी इतना डालना है कि इन्हें गला लेना है। इतना पानी डालना है कि ये डिप हो जाए और तेज, शुरू में तेज आंच पे, फिर उसके बाद मैंने हल्की आंच कर देनी है। जी तो देखे मैंने इसमें 2 तेजपात पत्ते डाल देना है और इसे अच्छे से गला लेना है। तकरीबन 3 घंटे इसे गलने में लग जाएंगे। देखे मैंने इसमें मसाले डाल दिए। पाए मैंने अच्छे से धो लिए हैं और इसमें मिर्चें डाल दी 1 टेबल स्पून, पिसी हुई हल्दी पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक डाला है क्योंकि मुझे आगे भी नमक डालना है। इसके अलावा इसमें मैंने प्याज डाल दी है 2 अदद और लहसुन 1 पोती डाल दी है। ठीक है, क्योंकि मुझे अदरक लहसुन पेस्ट आगे डालना है और इसे मैंने पकने के लिए रख देना है 3 घंटे। बॉयल आ जाए तो मैंने कवर अप करके नॉर्मल आंच पे रख देना है। पानी इतना डाल देना है कि ना ये पाए गल जाए। तकरीबन 3 घंटे गलने चाहिए पाए, ताकि बाद में हम दम पर रखकर इसे गला सकते हैं। जी तो ये बॉयल आ चुका है। अब मैंने इसे कवर अप करके 3 घंटे के लिए गलाने के लिए रख देना है। फिर आए चलते हैं बोंग का सालन बनाते हैं। जी तो मैंने इसमें 1.5 कप ऑयल डाल दिया और मैंने इसे अच्छा सा गरम कर लेना है। ये मस्टर्ड ऑयल। जी तो तेल गरम हो चुका है। मैंने डालनी है ये प्याज। जी तो देखें ये लाइट गोल्डन हो चुकी है। मैंने इसमें डालना है 1 अदद पिसी हुई प्याज पेस्ट और ये डालना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट और इसको भून लेना है अच्छे से। ये मैंने 5 मिनट भून लिया है। अब मैंने इसमें डालना है ये पाया साचे मसाला। ठीक है, ये मैंने पाया साचे मसाला डाल दिया। जी मैंने पाया साचे मसाला डाल दिया है। जी तो ये मसाला मैंने भून लिया है 5 मिनट। अब मैंने ये बोंग का गोश्त है, ये बोंग इसमें डाल के अच्छे से भून लेनी है। जी तो देखें ये मैंने काफ़ी अच्छे से भून लिया है और इसके साथ मुझे डालना है गरम मसाला डालना है। जीरा है 2 पिंच, 3 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है और 6 काली मिर्चें हैं जो मैंने इसमें डाल देनी है। ये तो ये मैं बना रही हूँ डबल मसाले के बोंग पाए, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लजीज बनते हैं। आप भी बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे बनाकर सर्दियों में बहुत मज़े ले लेकर खाएं। ये तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है 3 गिलास और अब मैंने इसे पका लेना है। जी तो ये बॉयल आ चुका है। मैंने इसे कवर अप करके रख देना है और गोश्त को गला लेना है अच्छे से। जी तो देखें बोंग में मैंने मसाले वगैरह डाल दिए हैं और इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैंने डालना है ये आधा कप दही। ज्यादा नहीं डालिएगा, आधा कप डालिएगा। भून रही हूँ और ये पाए हैं मैंने फ्रीजर में रख दिए थे जम गए, ये भी मैंने इसमें डाल देना है। जी तो देखिए मैंने इसमें डाल दी है। अब मैंने इसकी बर्फ घुला करना थोड़ा सा भून लेना है। जी तो देखें ये मैंने काफ़ी अच्छे से भून लिए हैं और पाए गल भी गए हैं काफ़ी अच्छे से। अब मैंने इसमें डालना है पानी। और सर्दी का मौसम है, कितना अच्छा लग रहा है धुआं, गरम गरम मज़ेदार पाए। देखें मैंने पानी डाल दिया इसमें। आप जितना दिल चाहे पानी डालें, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। जी मैंने इसमें पानी डाल दिया अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से पानी डाल दें। तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है और अभी इसमें रोगन नहीं आया है। इसे दम पर रखूँगी तो इंशाल्लाह रोगन आ जाएगा, तेल आ जाएगा इसके ऊपर। और थोड़ी देर दम पे रखकर इसे मैंने गला लेना है। और अभी इसमें जो तेल नहीं आया है, आपको नज़र नहीं आ रहा है तेल इसमें, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में दम पर इसमें ऊपर तरी भी आ जाएगी, रोगन भी आ जाएगा। जी तो देखिए इसमें बॉईल आ चुका है, इसमें रोगन भी नज़र आ रहा है। मैंने इसे रखना है दम पर। तकरीबन आधे घंटे से मैंने अब दम पे रखना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। ठीक है, मैं कवर अप करती हूँ और फ्लेम हल्का करती हूँ। जी तो देखें इसमें काफ़ी अच्छे से रोगन आ चुका है। इसको आधा घंटा हो गया तकरीबन। अब मैंने इसमें डालना है 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला।
ठीक है, ये डन है, तैयार है। मैं इसे कवर अप करती हूँ, फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो देखें, सर्दी के सीजन में गरम गरम ये बोंग पाए तैयार हैं। बहुत टेस्टी हैं, मज़ेदार हैं। सर्दियों में बनाएं आप और हेल्दी हेल्दी रहें। जी ये हरी मिर्च, ये अदरक और ये हरा धनिया। टेस्टी टेस्टी पाए तैयार हैं। आप भी बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हेल्दी हेल्दी रहें। इसमें नींबू डाल के खाएं, नान से खाएं, चपाती से खाएं और सोडा वाली रोटी से खाएं। अल्लाह हाफिज़। जी तो देखें, इनकी आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है तीनों की सर्दी की वजह से। इसके भी हो रहा था और इसके भी हो रहा था। ये चुन्नू मुन्नू हमारे आजकल बीमार पड़े हुए हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं। और देखें इसकी आंखें, देखें कितना इन्फेक्शन हो रहा है, पानी बह रहा है इसकी आंख से, कुछ जख्मी सी भी हो रही है। इसकी आंख में पॉलीफैक्स लगा रही है तीनों की आंखों में, इनकी तो सही हो गई हैं और इसकी आंख ज़्यादा ख़राब है। ये देखें कितनी तकलीफ़दा आँख हो रही है इनकी, और सर्दी लग चुकी है इन्हें, काफ़ी सर्दी हो गई है तो इनकी आंखों में पॉलीफैक्स लग रही है। और इनको देखें ये क्या कर रहे हैं। ये हमारा हैं गुक्कू, हाँ गुक्कू, अरे बच करो भैया, गुक्कू कैसे है मुन्ना। देखो ये हमारा बहुत खूबसूरत बच्चा है। ओहो हो मशीन चल रही है। देखें आंखें इनकी बहुत प्यारी हैं सबकी। जी तो देखिए इसकी आंखों में कितना इन्फेक्शन हो रहा है और ना जाहिर है इसकी भी आंख में हो रहा है, तीनों की आंखों में हो रहा है। इनकी तबीयतें ठीक नहीं है सर्दी की वजह से, ये ऐसे दुबके दुबके रहते हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं ये लोग।